हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत अच्छा चैप्टर आपके स्टैंडर्ड पर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस पर कल हम लोगों ने उसका बेस जाना था और सीक्वेंस क्या होता है एपी में, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एपी के लिए, ठीक है। और जीपी एचपी हमने बताया था, ये आपको आगे के स्टैंडर्ड पढ़ने में मिलेगी। आपके स्टैंडर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो कल आपने उसका बेसिक्स देख लिया था और आज हम आपको कुछ एग्जांपल करा देते हैं और फिर आज आपको उसका nth टर्म का फॉर्मूला बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको। बच्चे, आपकी क्लास पे इम्पोर्टेंट nth टर्म वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आपको एपी समझाने के लिए उसका बेसिक समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था और बेसिक समझाने से पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक समझाना है उससे पहले सीक्वेंस समझाना बहुत जरूरी था, वरना कल की डेट पे ही हम लोग डायरेक्ट nth टर्म वाला फॉर्मूला समझा देते। कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं सो डैट, क्या करना है प्यारे बच्चे, सो डैट द सीक्वेंस defined by an equal to 5n minus 7 are in AP। find, also find लिखिए, also find their common difference। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग समझ गए होंगे कॉमन डिफरेंस क्या चीज होता है, कल आपको बताया गया था। और ये जो जनरल टर्म आपको दे रखा है, इससे बना हुआ एक सीरीज जो सीक्वेंस बनेगा उसे हमें प्रूव करना है कि वो एपी पे है, ठीक है। इस टर्म से बने हुए जो सीक्वेंस एक तैयार होगा, समझ रहे हैं, सीक्वेंस जो तैयार होगा उसको हमें बताना है कि वो एपी पे है। अगर वो एपी है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो प्यारे बच्चों के हम लोग बता नहीं सकते हैं ये चीज, कल हम लोगों ने जानी नहीं थी ये चीज। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दें तो मतलब जो सीरीज में जितने भी टर्म है, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, उस सब जगह कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, वो चीज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम सीरीज बनाए ना प्यारे बच्चे, कैसी सीरीज बन रही है, वो एपी है कि नहीं है, यही पहले चीज पता चले। तो एपी के लिए प्यारे बच्चे आपके पास देखो, यहां सॉल्यूशन में लिख रहा हूं जो आपके पास टर्म दे रखा है वो देखिए 5n-7, ठीक है। अब आपको पता है, हमने कल आपको बताया था, आपको एपी लगाने के लिए, एपी दिखाने के लिए, ठीक है, आपको m की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपको लेना पड़ेगा, ठीक। देखो, एपी प्रूफ करने के लिए कम से कम आपको 5 टर्म दिखाने होंगे, ठीक है। 5 टर्म आप दिखाइए उसके, ठीक है। और कोई भी टर्म मिस मत कीजिएगा। कल हमने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाया था जिसमें हमने 3 मिस कर दिया था तो वो एपी नहीं बन पा रही थी, ठीक है। अगर आप यहां से कोई टर्म मिस करेंगे तो आप जो सीरीज बनेगी वो कभी एपी में नहीं आएगी, क्योंकि देखो इस पे कहीं कहा नहीं है ना कि फाइंड फर्स्ट, फर्स्ट उसने शब्द नहीं लगा रखा है। तो आप क्या करोगे, 1 2 ले लो, 3 छोड़ दो, शायद फिर 4 भी छोड़ दो, 5 ले लो। ऐसी चीजें नहीं करनी है। अगर आपने इनके बीच से कुछ भी आपने छोड़ा तो आप समझ लीजिए एपी वो सीरीज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम n की जगह 1 लेते हैं तो प्यारे बच्चे a1 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 7, प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 आ जाएगा। a2 लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 7, देखो 5 2 जा 10 माइनस 7, प्यारे बच्चे 3 आ जाएगा। a3 को लेके सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 माइनस 7
8 आ जाएगा। A4 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 5 इंटू 4 माइनस 7, 20 माइनस 7 यानी 13 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए A5 5 इंटू 5 25 होता है, 7 माइनस कर दो तो प्यारे बच्चों 18 आ जाएगा। ठीक, डॉट 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 आप आगे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, हम हमारे पास देखो AP के लिए देखो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट डॉट A5, देखो ऐसे चला जाएगा, कल आपको बताया था AN तक। ठीक है, जहां तक आपको निकालने की इच्छा हो वहां तक निकाल लीजिए। ओके, समझ गए मेरी बात। अब आप देख रहे हैं A1 की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या निकल के आई है, -2। A2 की वैल्यू क्या है, 3। A3 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे, 8। A4 क्या है, 13। A5 क्या है, 18। डॉट 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 जहां तक आपको निकालना हो निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। तो देखिए एक ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, ये देखो सारे पॉजिटिव और निगेटिव है ये, तो ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा है। और देखिए छोटे से बड़े क्रम में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ऑर्डर वाली बात तो यहां सही है। अब हमको देखना है एपी होने के लिए क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, सभी टर्मों के बीच का डिफरेंस जो है अगर वो सेम है तो ये एपी हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस किया जाता है, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस किया जाता है। यारे बच्चों अगर हम 3 में से -2 घटाएंगे, देखो 3 माइनस -2, ठीक है, ये चीज बोल रहा हूं मैं करने को। बाद वाला टर्म 3 है, पहला वाला टर्म -2 है, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म देखो माइनस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, मतलब 3 से -2 का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चे वो 5 है। इसी तरीके से 8 से 3 का जब डिफरेंस लोगे आप तो प्यारे बच्चों ये भी 5 है, देख रहे हैं। जब 13 से 8 का डिफरेंस लोगे ये भी 5 है। 18 से 13 का डिफरेंस लोगे ये भी 5 है। इसी तरीके से आगे जो भी टर्म आएगा, आगे टर्म जो आएगा वो आपका 23 आएगा। ठीक है, इनके बीच का भी टर्म 23 कैसे आएगा, A6 लोगे, 5 इंटू 6 माइनस 7 30 माइनस 7 23 हो जाएगा। देख रहे सब जगह 5 5 आ रहा है, मतलब हम सीरीज में जिस जगह भी देख रहे हैं दो टर्म के बीच का डिफरेंस सब जगह 5 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस सीरीज इज एन एपी, दिस सीरीज इज एन, दिस सीरीज इज एन एपी। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने प्रूफ कर दिया कि इस टर्म से बनी सीरीज, इस टर्म से देखिए इस टर्म से बनी सीरीज जो है वो एपी में है। ठीक है, ये चीज तो प्रूफ कर दी हमने। आगे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस को प्यारे बच्चों स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो हमने क्या बताया था, डी कैसे आप निकालोगे, बाद वाले टर्म से। ठीक, अगर हम ये दोनों टर्म लें, बाद वाले टर्म से आप पहला वाला टर्म माइनस करोगे। ठीक है, A2 की जगह 3 रखोगे, माइनस लगाइए, A1 क्या है -2। ठीक है, यही चीज आपको हम समझा चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। यही चीज करनी थी, आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए कह रहा था ना सीक्वेंस डिफाइंड बाय, इस जो ये टर्म है इससे जो भी सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा, तो हमने दिखा दिया भाई एपी पे है। उसके बाद कह रहा है आल्सो फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस, तो आपने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों देखो हमेशा ये से निकालिएगा, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस किया जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। छोटे छोटे टर्म है, यही चीजें आपको ध्यान देनी है, बाकी बहुत आसान चैप्टर है, घबराने की जरूरत नहीं है।
सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। हम एक एक बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आइए एक इसी तरह का क्वेश्चन और आपको करा देते हैं, फिर आगे की बातें आपको समझाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, सो डैट द सीक्वेंस defined by an equal to 3n square minus 5 is not AP। देखिए ये जो टर्म दे रखा है, इससे जो भी सीक्वेंस बनेगा वो हमें दिखाना है कि एपी नहीं है। समझ गए? अभी हमने क्या दिखाया था कि वो एपी है, अब हमें क्या दिखाना है, एपी नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो, एपी नहीं है ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आपके मन में ये पाप नहीं आना चाहिए कि आप अब n की जगह 1 के बाद 2 के बाद डायरेक्ट 4 ले सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आप बिल्कुल पापी हैं। ठीक है, ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, क्योंकि सीरीज आपको वही लेनी है। अगर एपी वो नहीं है तो आप कोई भी टर्म लीजिए, वो एपी कभी नहीं प्रूव होगी। अगर आपने यहां से ही गड़बड़ कर दिया टर्म लेने में, तो वो एपी कभी तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो आपको जब भी n की वैल्यू लेनी है वो हमेशा सीरियल से लेनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही। ये नहीं करना कि हमने देख लिया नॉट एन एपी तो हम 3 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, बीच से कोई भी टर्म गायब कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो प्यारे बच्चों फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वहां से आप बिल्कुल ये मान लीजिए फिर आपने जो अभी तक पढ़ा वो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसी बेवकूफी आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। जनरल टर्म आपको दे रखा है an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5। प्यारे बच्चों ये टर्म आपको दे रखा है। ठीक, अब हम n की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो प्यारे बच्चों 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में मल्टीप्लाई कराओगे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 हो जाएगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? a2 लोगे प्यारे बच्चे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 12 हो जाएगा, 12 को -5 करोगे प्यारे बच्चे 7 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो बताते जाइएगा। a3 इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 3 इंटू, देखो n की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5, 3 का स्क्वायर बच्चे 9 होता है, 9 इंटू 3 27, 27 में से 5 माइनस कर देंगे प्यारे बच्चे 22 आ जाएगा। ठीक, A4। ठीक है, आपको 5 टर्म लेने हैं। ठीक है, अब मेरी बात देखिए, A4 ले रहे हैं हम, 4 का स्क्वायर करेंगे ना प्यारे बच्चे -5 इक्वल टू, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 इंटू 3 करेंगे 48 हो जाएगा, 48 में से 5 माइनस करेंगे प्यारे बच्चे 43 आ जाएगा। ठीक, A5 लीजिए, 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 3 प्यारे बच्चे 75 हो जाएगा, 5 माइनस करोगे 70 आ जाएगा। इसी तरह आप जहां तक चाहे वहां तक ले सकते हैं, बट मिनिमम आपको 5 टर्म लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद ये जो सीरीज बन रही है इसको हम कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN तक जाती है सीरीज। जहां तक आप ले रहे हो A1 कितना प्यारे बच्चे निकल के आया है
-2। ठीक, A2 क्या है प्यारे बच्चे 7 है, A3 कितना है 22 है, A4 43 है, देखो A5 70 है, डॉट 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 आगे जहां तक सीरीज जा रही है। आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहां पर एक डेफिनेट ऑर्डर देखो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा हुआ है, बट देखो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, देखो वही चीज देखो, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे, देखो 7 माइनस -2 करेंगे तो 7 + 2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। ठीक, इनके बीच का प्यारे बच्चे डिफरेंस 9 है। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस देखिए 22 -7 इक्वल टू 15, इनके बीच का डिफरेंस 15 है। इनके बीच का डिफरेंस देखिए 43 -22 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 21, इनके बीच का डिफरेंस 21 है। ठीक, अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस 70 -43 कितना हो जाएगा बताइए 27। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 27 है। ठीक, इसी तरीके से आगे आप करते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं ये जो सीरीज बनी है इसके बीच के कॉमन डिफरेंस क्या सब जगह सेम है, क्या सब जगह सेम है, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, यहाँ 27 है, तो क्या ये सब जगह सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यहां पर एपी नहीं है। ठीक है, आर इज नॉट इन एपी, ओके, इज नॉट इन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, जो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए इस वाली सीरीज पे नहीं सेम बट यहाँ सेम है, 9 के बाद 6 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 6 का गैप। प्यारे बच्चों यहाँ हमको नहीं देखना है, ठीक है, यहां हमको नहीं देखना कॉमन डिफरेंस, हमें जो सीरीज मिली है वो कौन सी सीरीज मिली है -2 7 22 43 70, ये सीरीज मिली है। हमको इस सीरीज को दिखाना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो हमें डिफरेंस इनके बीच का लेना पड़ेगा। कोई यहां पागलपंती मत करिएगा कि यहां का डिफरेंस सेम है इस वजह से ये एपी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहां से जो सीरीज हमको मिली है, ठीक है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखना है। ठीक, ये सीरीज मिली है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखो बच्चे, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, यहाँ 27 है, किसी जगह सेम नहीं है। तो ये सीरीज जो है इज नॉट इन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इस वजह से ये एपी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखो बारीकी प्यारे बच्चों वही है, एन को आप 1 2 3 4 5 सीरियल में ही लेंगे हमेशा, कसम खा लीजिए कि आपको सीरियल पे ही लेना है। अगर आपने सीरियल तोड़ा तो एपी हो चाहे ना हो, आपकी एपी कभी प्रूफ नहीं होगी। ठीक है, एपी है तो भी आपको 1 2 3 4 5 सीरियल से लेना है, एपी नहीं है प्रूफ करना है कि एपी नहीं है तो भी आपको 1 2 3 4 5 ही लेना है। अगर ये टर्म एपी पे एपी वाला टर्म होगा तो आप 1 2 3 4 5 लेंगे तो एपी जरूर प्रूफ होगा, अगर नहीं होगा तो आपको मिस करने की कोई जरूरत नहीं है, वही टर्म आप लीजिए 1 2 3 4 5, वो कभी एपी नहीं प्रूफ होगा। देखिए एपी नहीं थी तो एपी नहीं प्रूफ हुआ, हमने सारे टर्म लाइन से ही लिए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं ना यहाँ नॉट एपी है तो हम इसको 3 हटा दे 4 हटा दे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जब भी एन की वैल्यू लेनी है वो आप हमेशा 1 2 3 4 5 सीरियल से लेंगे। अगर आपने सीरियल तोड़ा तो आप बिल्कुल वहां से फेल हो जाओगे, आप अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल गलत दिशा में मोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे भी नोट कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपके लिए आगे अब पढ़ाते हैं।
एपी बनाई कैसे जाती है। हमने कल आपको पढ़ाया था, देखो अब बिल्कुल माइंड एक जगह कीजिएगा, कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, फिर से एकाग्र कर लीजिए अपना माइंड। हमने प्यारे बच्चों देखो एपी कैसे बनाई थी, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN। पहले वाले टर्म को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हमारा पहला टर्म है, सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड टर्म, ठीक है, लाइन से इसी तरह चलाएगा। ये प्यारे बच्चे हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। इसी को nth टर्म भी बोला जाता है, देखो nth टर्म है ना, n लगा हुआ है, nth टर्म, ठीक। लास्ट टर्म हमारा nth टर्म भी कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो कॉमन डिफरेंस हमने कल आपको बता ही दिया था क्या होता है, बाद वाले, देखो कॉमन डिफरेंस, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, तो डी बराबर क्या होता है, बाद वाले टर्म से पहला टर्म माइनस करना है, ठीक है। हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखिए अगर हम आपसे कह दें, अगर मैं आपसे कह दूं, देखो क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा देते हैं, आपने जान तो लिया ही है इसको, ठीक है, पढ़ा दिया मैंने ये चीज, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो अगर हम आपसे कह दें, क्वेश्चन हटाइए, इफ क्या, इफ यदि फर्स्ट टर्म इज ए, आपको पहला टर्म क्या दिया गया है, पहला टर्म आपको क्या दिया गया है, ए, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। आपको फर्स्ट टर्म ए दे रखा है और उनका कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ NAP। आपको देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ NAP, शुरू के 8 टर्म आपको निकालने हैं AP के, जिसका पहला टर्म आपको A दे रखा है, कॉमन डिफरेंस D दे रखा है। प्यारे बच्चों देखो हमने आपको कल एक इवन नंबर की सीरीज पढ़ाई थी, देखो क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाली बात है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो पहला टर्म वहां पे ए दे रखा है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला था, कितना आया था 2, वहां पे डी दे रखा है। हो क्या रहा है, पहले टर्म में यदि हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, पहले टर्म में यदि हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमको अगला टर्म मिल रहा है, समझ गए। पहला टर्म में यदि हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमें अगला टर्म मिल रहा है। इसी चीज को देखो, इस टर्म में यदि हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमें अगला टर्म मिल रहा है। सेम इसी तरह देखिए, इस टर्म में यदि हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम है ना। यहां पे देखिए 8 में से यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमें अगला टर्म मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस को हम पहले टर्म में ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, नेक्स्ट टर्म मिला, नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया,
आगे वाला टर्म मिल गया, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, प्यारे बच्चे क्या मिलेगा, फिफ्थ टर्म। इसी तरीके से ये आगे चलती जाएगी, एपी है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? क्या कर रहे हैं, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, फिर जो अगला टर्म मिला है उस पे कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक, फर्दर ये प्रोसेस हमको करना है जहां तक आपको ये निकालना है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे, समझ गए? जो कहने की बात थी, बिल्कुल इजी वे है। आइए हम आपको उस क्वेश्चन में समझाएं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक एक चीज आपको बतानी है। ठीक है, हमको देखो A1 कितने निकालने हैं, 8। ठीक है, फर्स्ट 8 निकालने। देखो हम आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 हो जाएगा। ठीक, पहला टर्म आपको दिया गया है A। मेरे प्यारे बच्चों, पहला टर्म तो आपको दिया ही गया है ये। ठीक है, और हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट जाना, अगला टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें। अगला टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। यही तो जाना हमने। फिर उसके बाद वाला टर्म निकालने के लिए उस जो हमने सेकंड टर्म निकाला था, देखो फर्स्ट टर्म ए था, फर्स्ट टर्म से अगर उसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हमें सेकंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म निकालना है तो जो सेकंड टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें। तो प्यारे बच्चे, सेकंड टर्म है a प्लस डी, इस पे हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो हमको थर्ड टर्म निकल आया। ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 2d, देखो डी डी ऐड होकर 2d। अब हमको फोर्थ टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। थर्ड टर्म प्यारे बच्चे क्या है, a प्लस 2d, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया हमने, क्या आ जाएगा a प्लस 3d। मेरी बात समझ गए, समझ रहे हो, समझ गए ना? ठीक है, अब देखिए आगे फिफ्थ टर्म निकालना है। आप फोर्थ टर्म लीजिए, a प्लस 3d प्लस d इक्वल टू कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, a प्लस 4d। समझ रहे? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताइए अभी। देखो सिक्स्थ टर्म निकालना है, a प्लस 4d, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, d जोड़ दिया, क्या आ जाएगा a प्लस 5d। समझ रहे मेरी बात? सेवेंथ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सिक्स्थ टर्म क्या निकल के आया है, a प्लस 5d, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा a प्लस 6d। एथ टर्म निकालना है, ठीक है, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6d प्लस d। सेवेंथ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो आ जाएगा a प्लस 7d। तो पहला टर्म क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहां लिखिए APF। पहला टर्म तो a हो गया, अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, 1 2 3 4, ठीक, a प्लस 4d 5, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ठीक, a प्लस 7d। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? देखो हो गया ना ये चीज। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये कैसे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है हमेशा चेक करने के लिए कि हमेशा प्यारे बच्चे एपी ही निकल के आएगी। क्यों? आप जब भी पहले बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करोगे तो देख रहे हैं आप, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस किया, कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, डी। बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म आप माइनस कीजिए, हमेशा आपका कॉमन डिफरेंस डी निकल के आएगा।
देखो ए से ए कट जाएगा, 2d से d माइनस होके क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये एपी है। ठीक है, हमने देखिए कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड किया है, समझ गए ना आप, यही चीज करनी है। और एक बात हमेशा अपने माइंड में ये बिठा लीजिए, जितने टर्म आपको निकालने को कहेगा, जितने भी टर्म आपको निकालने को कहेगा, आप उस पे एक कम कर दीजिए और कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करा लीजिए, वहीं तक आपको जाना है। देखो 8 बोला था हमने, 8 में से एक कम किया 7 आ गया, और कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7d तक जाना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए आपकी शुरुआत ये है, ये अभी एपी का बेसिक्स चल रहा है। आप इसके बाद मैं जो समझाऊंगा nth टर्म का फार्मूला, वो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी, अगर आपने ये चीज समझ ली है तो। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल डिजिट्स हम ले लेते हैं, यहां 8 नहीं लेंगे, अब हम लोग 10 लेंगे। ठीक है, 10 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम ऐसे लंबे लंबे नहीं लिखेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे। पहला टर्म हमें पता है क्या है, 10। 10 में अगला कॉमन डिफरेंस जोड़िए, कॉमन डिफरेंस 3। फिर अगले में 3 में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा 16। इस पे कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे 19। ठीक, कितने टर्म हो गए, 4 टर्म। इस पे फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़िए 22। इस पे कॉमन डिफरेंस जोड़िए 25 आ जाएगा। ठीक, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस पे कॉमन डिफरेंस जोड़िए 28 आ जाएगा, 7 टर्म हो गया। इस पे आप 3 जोड़िए कॉमन डिफरेंस को, 31 आ जाएगा। ये कौन सा टर्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 टर्म और निकालने हैं, देखो 34 और 37 निकल गए। कोई दिक्कत हुई, केवल क्या करना है, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए। आप उसी तरह से अगले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए, इसी तरह इस पे ऐड कीजिए, सेम प्रोसेस करते जाइए जहां तक आपको जाना है। ठीक है, और ये देखो एक कम क्यों किया जाता है, ये भी बात समझिए। पहला टर्म तो आपको दे ही दिया जाता है ना, इस वजह से आपको अगले बाकी टर्म निकालने होते हैं। ठीक है, अब हमने देखिए 10 टर्म निकालने थे। ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म, तो फर्स्ट 10 टर्म देखो, पहला टर्म तो आपको दे ही दिया गया है, अगले हमको 9 निकालने हैं, अगले 9 निकालने हैं ना। ठीक है, बात मेरी समझ गए। अब देखो, अब कोई दिक्कत, यहां हुआ क्या है, देखो ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है, जो चीज अभी हम पहले समझ के आए हैं। ये क्या है, ए प्लस 3d है, ये क्या है, ए प्लस 4d है। ठीक है, ये क्या चीज दे रखी है प्यारे बच्चों, ए प्लस 5d दे रखी है। ये क्या है, ए प्लस 6d है। ये क्या है, ए प्लस 7d है। ये क्या है, ए प्लस 8d है। और ये ए प्लस 9d है। अब देखो यहाँ 10 बोला था हमने, क्या कहा, 10 में से एक कम कीजिए, 9 आ जाएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपको यहीं तक जाना है। ठीक है, और पहले टर्म में आपको ऐसे ही करना है, सभी में पहला टर्म ऐड करना है। कॉमन डिफरेंस पहले हमने सिंगल ऐड किया, फिर कॉमन डिफरेंस का डबल किया, फिर ट्रिपल किया, फिर 4 टाइम किया, फिर 5 टाइम किया, फिर 6 टाइम किया, फिर 7 टाइम किया, फिर 8 टाइम किया, फिर 9 टाइम किया। आखिर बात हम कर क्या रहे हैं, ये चीज आप समझ रहे हैं। देखो अब मैं यहां से आपको टीएन का फॉर्मूला समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सीरीज बनी हुई है, आपसे हम कह दें टीएन का प्यारे बच्चे मतलब होता है nth टर्म, टी टर्म होता है एन, कौन सा टर्म है, ठीक है, nth टर्म। अगर मैं आपसे कहूं T6 लिखा है मतलब 6th टर्म। अगर हम प्यारे बच्चे आपसे कहें T8 लिखा है, आप क्या समझेंगे इससे, ये 8th टर्म है। अगर हम आपसे कह दें T25 लिखा है, ये क्या कह रहा है आपसे, 25th टर्म है। ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, ये 30th टर्म है। ओके, किसी को कोई दिक्कत समस्या। देखो यहां पे देखो, ये सब जगह कॉमन है,
ए हमने लिख लिया, ठीक है। अगर हम आपसे कभी कह दें कि फाइंड द ये टर्म nth टर्म, हम कहते हैं फाइंड द 30th टर्म, फाइंड द 100th टर्म, फाइंड द 200th टर्म, तो आप क्या ये पूरी एपी लिखोगे? नहीं, वहां आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। कैसे होगा? आइए देखिए, यहां देखो ए ए ए ए ए ए ए सब जगह ए है, हमने लिख लिया ए, ठीक है। आपको जितने टर्म बोले गए हैं उससे हमें एक माइनस करना है। देखो n बोला गया, n से हमने एक माइनस कर दिया। हमने बोला 10th टर्म, 10 टर्म तक निकालना है, 10वां टर्म क्या है? ये 10th टर्म है ना, हम इसको कैसे लिखेंगे? T10, ठीक है। a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू डी। समझ गए? ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। आपको सोते जागते याद करना पड़ेगा। ठीक, लिख लीजिए, आपको ये टर्म याद करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और आपको इसी से बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यही क्वेश्चन हम रखते हैं आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम रखते हैं और हम आपसे कहते हैं फर्स्ट नहीं। देखो ये सीरीज हम लिख ही रहने देते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और आप जो टर्म कहेंगे वही टर्म आपको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट 10 टर्म तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म कहेगा तो आपको सारे निकालने पड़ेंगे। बाय द वे मैंने बोल दिया कि आप फाइंड द 9th टर्म, आपको डायरेक्ट 9th टर्म निकालना है, बाकी कोई टर्म नहीं निकालने हैं। आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले का यूज करोगे। कैसे करोगे? टी, कौन सा टर्म निकालना है? 9th। एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 9, ठीक है। आगे देखिए, ए आपको कितना दे रखा है? 10। ए प्लस एन माइनस 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? आप एक एक चीज, पूरा एक एक चीज दिखाइए। 9 माइनस 1, डी कितना दे रखा है? 3 है। डी कितना दे रखा है? 3। समझ गए? अब देखिए, 10 प्लस 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। 8 इंटू 3, 10 प्लस 24 इक्वल टू 34। आप देखिए यहाँ 9th टर्म जो है 34 दे रखा है। आप देख पा रहे हैं 9th टर्म आपको 34 दे रखा है। किसी भी एपी में आपको कोई भी टर्म निकालना हो, आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, हमेशा आपको निकल आएगा। बाय द वे हम बोल दें कि आप इस टर्म का, ये आपका टर्म है और ये कौन से नंबर का टर्म है एपी के अंदर, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो भी इसी सवाल से होगा। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, ठीक है। इसके बिना आप एपी से अधूरे हैं, एपी चैप्टर से अधूरे हैं। और बहुत सरल है, आप पहला टर्म ऐड कीजिए, जो टर्म दे रखा है उस पर एक माइनस कर दीजिए, डी का मल्टीप्लाई करा दीजिए। यही चीज याद करनी है आपको, ठीक है, सिंपल। आइए इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन करा दें, करा दिया जाए। ओके, अब आप आ गए हैं अपने चैप्टर के अंदर। जैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, मन लगा के पढ़ते जाइए, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो केवल बेस बनाया है, ठीक है, केवल बेस बनाया है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के वाले क्वेश्चन होंगे। देखो, फाइंड, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे। आपको दे रखा है, देखो, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी। देखो एपी क्या दे रखी है? 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट। आपको देखो ये एक एपी दे रखी है,
आपको बता दिया है एक ये एपी पे है। अब आपको इसका 10th टर्म निकालना है। कैसे निकालोगे? आपका फॉर्मूला क्या जानते हैं? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म। ठीक है, एन की जगह आप क्या रख दोगे? 10। अब देखिए पहला टर्म आपको यहाँ क्या दे रखा है? 1, 1 लिख दीजिए। एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन। डी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 4 माइनस वन। डी इक्वल टू आपको दिखाना पड़ेगा 4 माइनस वन इक्वल टू 3। डी कितना है प्यारे बच्चे? 3। टी 10 लिखेंगे आप 1 प्लस 9 इंटू 3, 1 प्लस 27 है ना। तो प्यारे बच्चों टी 10 कितना निकल के आ जाएगा? 28। यानी 28 क्या है? इस टर्म का लास्ट मतलब 10th टर्म होगा। सॉरी लास्ट बोल रहा हूं, 10th टर्म होगा। इस एपी का 28 नंबर जो होगा वो इसका 10th टर्म होगा। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान है। आप इसी तरह इसका यूज करेंगे, आप फटाफट से क्वेश्चन लगाते जाएंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, इसको रफ करते हैं। फाइंड द 11th टर्म। देखो पॉइंट वाला एक आपको करके दिखाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या है? 10.0। ठीक है, उसके बाद 10.5, फिर 11, फिर 11.5, फिर 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हमें इसका 11th टर्म निकालना है। प्यारे बच्चों आपको जो भी टर्म निकालना है, आपके पास एक फार्मूला हमने बता दिया है, वो याद कर लो, उसी से काम हो जाएगा। कौन सा फार्मूला है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए? जिस टर्म को निकालने की बात कह रहा आप एन की जगह वो टर्म रख दीजिए। पहला टर्म प्यारे बच्चों देखो 10.0, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर लिखा है तो उसकी वैल्यू है, अगर पॉइंट के बाद 0 लिखा है तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको पहला टर्म क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, प्लस एन माइनस वन यानी 11 माइनस वन। डिफरेंस कैसे निकालोगे? डिफरेंस कैसे निकालोगे? बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर लो। बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5। आप मेरी बात समझिए। T11 देखो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.5। T11 कितना आ जाएगा? देखो इसका मल्टीप्लाई कराओगे आप, कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा ना। कैसे? देखो 0.5 इंटू 10, 5 का 10 में कराओगे 50, एक डिजिट बाद पॉइंट है तो 5 बन जाएगा ना। ये 5। आपके पास 11th टर्म क्या है? 15। इस एपी का 11th टर्म 15 होगा। आपने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, आपने डायरेक्ट बता दिया कि इस एपी का 11th टर्म आपका 15 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपके पेपर में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। हम बोर्ड से साइड हट रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं लेवल फिर बढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको करा देंगे, परेशान होने की नीड नहीं है। ठीक है, लिखिए फिर क्वेश्चन है, फाइंड द 9th टर्म of an AP of an AP। find the 9th term of an AP। क्या है AP? 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट 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 डॉट। ओके, आप इसको एक बार करने का कोशिश कीजिए, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए।
हम बोथ साइड हट जा रहे हैं, आपको प्रॉपर दिखाई दे। सभी प्यारे बच्चों ने कोशिश की होगी। देखो सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको इसकी नीड पड़ेगी ना। कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे कैसा, कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस? बाद वाले टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दीजिए। 5/4 माइनस 3/4। प्यारे बच्चों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा? 2/4। इसको कैंसिल करोगे प्यारे बच्चे 1/2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? डी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 1/2 दिख गई। ठीक, उसके बाद देखो nth टर्म निकालना है, 9th टर्म निकालना है। आपको एक फार्मूला आंख बंद करके यूज करना है, टीएन वाला। टीएन वाला फार्मूला क्या कहता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एन की वैल्यू 9 हो गई, T9 इज इक्वल टू ए आपको कितना दे रखा है? 3/4। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है ना। इसके बाद 9 माइनस 1 डी कितना है? 1/2। ठीक, आप बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये देखो कट जाएगा ना, T9 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3/4 प्लस ये कट के कितना बना देगा? 4 डिवाइड कर देगा। अब आप इसको एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 16। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3 आ जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। T9 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? 19/4। टी क्या आ जाएगा? 19/4। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, सॉल्व्ड। ठीक है, समझ गए? आसान चीज है, बस आपको क्या यूज करना है? ये फार्मूला और कॉमन डिफरेंस निकाल के वैल्यू पुट करके सही सही कैलकुलेशन करनी है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर पे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। नोट कर लिया ना सभी लोगों ने? इसे नोट करते जाया करिए समझ के साथ साथ। अब देखो एक नया वैरायटी का क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग फिर उस पर दिमाग लगाइएगा। कैसा क्वेश्चन है? विच टर्म, अभी हम कह रहे थे फाइंड द डैश टर्म, ठीक है। अब हम कह रहे हैं विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है आपके लिए? 3 8 13 डॉट 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 इज 248। देखो है ना गजब का क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आपके सामने एक एपी ले रखी है और कहां तक है? 248 तक। अब हमें तो नहीं पता 248 जो है ये कौन सा टर्म है, वही हमको बताना है। अब प्यारे बच्चों ये मान लेते हैं ये nth टर्म है, ठीक है। हम मान लेते हैं तो nth टर्म है 248। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, क्या? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए? यही फॉर्मूला यूज होना है। ओके, ये आपको जो nth टर्म है इसको हम Tn लिख सकते हैं। nth टर्म को तो Tn से शो किया जाता है, ठीक है। अब बात समझिए, आपको d की जरूरत पड़ेगी। d यहां से निकाल लीजिए, 8 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म आपको 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपने 5 निकाल लिया है। घबराना नहीं है, चुपचाप इस पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आपके पास Tn की वैल्यू क्या दे रखी है? 248। 248 इज इक्वल टू ए आपके पास कितना है? 3 प्लस n तो आपको पता नहीं है तो n माइनस 1 लिखा रहने दो, जो पता है वो वैल्यू आप यहां पुट करो, 5 आ जाएगा। D 5 है ना, 5 लिख दिया। अब देखिए यहां से आपको n तो ही निकालना था ना, ये nth टर्म था, आपको n की वैल्यू तो निकालनी है 3
प्लस आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5n माइनस 5 आ जाएगा। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। आप देखिए यहां से क्वेश्चन कीजिए, देखो 5n और देखो प्लस का 3 माइनस का 5 सॉल्व करोगे -2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब ये -2 आप इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 5n हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 250 इक्वल टू 5n। अब देखिए n निकालोगे आप तो 250 अपॉन 5, और जिस समय इसको डिवाइड करोगे n की वैल्यू एक प्यारा सा नंबर आएगा 50। ठीक है, n के जगह एक प्यारा सा नंबर आएगा 50। दिस टर्म इज 50th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, मतलब n की वैल्यू आपके पास 50 है, 248 इज 50th टर्म। ठीक है, 50th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है, 3 8 13 डॉट 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 डॉट। ठीक, मतलब 248 50वां टर्म होगा इस एपी का। समझ गए प्यारे बच्चों? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इस फॉर्मूले का आप हमेशा सुबह शाम उठते बैठते इसको याद कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। एक फॉर्मूला और आएगा, वो आपको आगे की लेक्चर्स में मिल जाएगा, वो सम से रिलेटेड होगा, वो भी बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इसी चैप्टर का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो वो फार्मूला आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ठीक है, अभी आप ये पढ़ रहे हैं, आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 90% चांस इसी तरह के क्वेश्चंस की होती है। ठीक है, आपको इसी तरह का एक प्यारा सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 2 नंबर का। आप फटाफट इसको करके 2 नंबर अपने पास अपनी झोली में रख लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।